हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी ऑफिशियल, योर ट्रस्टेड सोर्स फॉर एमएसबीटी एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ आपको मिलेगी एमएसबीटी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। तो हाय गाइस, मेरा नाम है पल्लवी कायरकर। आई एम द को फाउंडर ऑफ इजी स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द रेडिक्स ऑफ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर का रेडिक्स लिखना है। रेडिक्स लिखना है मतलब उसका बेस लिखना है। सो पहला है बाइनरी। बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, डेसिमल का बेस होता है 10, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ग्रे कोड टू गिवन नंबर 1101 इन ब्रैकेट टू द बेस 2 विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ग्रे। इस क्वेश्चन में जो बाइनरी नंबर देकर है उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी नंबर है 1101। सो जो फर्स्ट टर्म है 1 उसको एज इट इज लिखना है, मतलब जैसे के वैसे लिखना है। सो फर्स्ट टर्म हमने जैसे के वैसे लिख ली 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म है 1 और 1 का XOR होता है 0, ठीक है। 1 और 1 का XOR 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 और 0, 1 और 0 का XOR होता है 1। नेक्स्ट टर्म है 0 और 1, 0 और 1 का XOR होता है 1। इसमें जब सेम टर्म हो तो 0 होता है। जैसे 1 1 है तो 0 होगा, 0 0 है तो 0 होगा, लेकिन 1 0 है तो 1 होगा, 0 1 है तो भी 1 होगा। तो इस तरीके से 1 1 0 1 का बाइनरी का ग्रे कोड होता है 1011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर SOP एंड POS। इस क्वेश्चन में SOP और POS के लिए एक एक एग्जाम्पल लिखना है। सो पहला है SOP फॉर्म, y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC बार, और POS फॉर्म है y इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस b इन ब्रैकेट b प्लस c इन ब्रैकेट a प्लस c बार। SOP फॉर्म में पहले मल्टीप्लीकेशन उसके बाद एडिशन, और POS फॉर्म में पहले एडिशन इन ब्रैकेट और फिर मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या हो रहा है, SOP फॉर्म में 2 वेरिएबल्स की पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है और उसके बाद के जो वेरिएबल्स है उससे पहले एडिशन हो रही है। और POS फॉर्म में 2 वेरिएबल के बीच में एडिशन हो रही है, उसके बाद दूसरे वेरिएबल जैसे कि B प्लस C से पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेसेसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की नीड क्यों पड़ी या फिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सो फर्स्टली जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है या फिर डेटा पास करना है तो वो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन भेजनी है तो नंबर ऑफ वायर्स लगेंगे, लेकिन अगर हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ वायर्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्डवेयर सर्किट मिनिमाइज हो जाती है। जो लॉजिक डिजाइन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है और एक ही साथ हम इंफॉर्मेशन सिंगल लाइन में भेज सकते हैं। और लास्टली जब हम इंफॉर्मेशन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू भेजते हैं तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, अदरवाइज हमको ज्यादा वायर्स की नीड होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है या फिर कॉस्ट बढ़ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एसओपी एंड पीओएस। इस क्वेश्चन में एसओपी और पीओएस के लिए एक एक एग्जाम्पल लिखना है। सो पहला है एसओपी फॉर्म y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार, और पीओएस फॉर्म है y इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए प्लस सी बार। एसओपी फॉर्म में पहले मल्टीप्लीकेशन उसके बाद एडिशन, और पीओएस फॉर्म में पहले एडिशन इन ब्रैकेट और फिर मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या हो रहा है, एसओपी फॉर्म में दो वेरिएबल्स की पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है और उसके बाद के जो वेरिएबल्स है उससे पहले एडिशन हो रही है, और पीओएस फॉर्म में दो वेरिएबल के बीच में एडिशन हो रही है, उसके बाद दूसरे वेरिएबल जैसे कि b प्लस सी से पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नेसेसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की नीड क्यों पड़ी या फिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सो फर्स्टली जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है या फिर डेटा पास करना है तो वो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन भेजनी है तो नंबर ऑफ वायर्स लगेंगे, लेकिन अगर हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ वायर्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्डवेयर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एसओपी एंड पीओएस। इस क्वेश्चन में एसओपी और पीओएस के लिए एक एक एग्जाम्पल लिखना है। सो पहला है एसओपी फॉर्म y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार, और पीओएस फॉर्म है y इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस सी इन ब्रैकेट a प्लस सी बार। एसओपी फॉर्म में पहले मल्टीप्लीकेशन उसके बाद एडिशन, और पीओएस फॉर्म में पहले एडिशन इन ब्रैकेट और फिर मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या हो रहा है, एसओपी फॉर्म में दो वेरिएबल्स की पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है और उसके बाद के जो वेरिएबल्स है उससे पहले एडिशन हो रही है, और पीओएस फॉर्म में दो वेरिएबल के बीच में एडिशन हो रही है, उसके बाद दूसरे वेरिएबल जैसे कि b प्लस सी से पहले मल्टीप्लीकेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द नेसेसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की नीड क्यों पड़ी या फिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सो फर्स्टली जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है या फिर डेटा पास करना है तो वो होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन भेजनी है तो नंबर ऑफ वायर्स लगेंगे, लेकिन अगर हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ वायर्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्डवेयर सर्किट मिनिमाइज हो जाती है, जो लॉजिक डिजाइन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, और एक ही साथ हम इंफॉर्मेशन सिंगल लाइन में भेज सकते हैं। और लास्टली जब हम इंफॉर्मेशन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू भेजते हैं तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, अदरवाइज हमको ज्यादा वायर्स की नीड होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाती है या फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ सिंबल एंड राइट ट्रूथ टेबल ऑफ डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप। इसमें डी और टी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल निकालना है और ट्रूथ टेबल निकालना है। सो पहला देकर है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल होता है, पहले डी सिग्नल जाएगा, क्लॉक सिग्नल है, पीआर सिग्नल है, सीआर सिग्नल है, क्यू एन प्लस वन है, क्यू एन बार प्लस वन है। डी का मतलब होता है डिले, क्लॉक सिग्नल है, प्रेजेंट है, क्लियर है। क्यू एन प्लस वन मतलब
नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, डी फ्लिप फ्लॉप की, और Qn+1 बार का मतलब होता है कि जो भी नेक्स्ट स्टेट रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। और नेक्स्ट है उसका डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। डिले हो रहा है मतलब कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ टाइम का डिले मतलब देर हो रही है सिग्नल्स जाने के लिए। तो अगर मैंने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट मुझे मिलेगा 0 जो कि नेक्स्ट स्टेट है Qn+1 की। अगर मैंने इनपुट दिया 1 तो आउटपुट मुझे मिलेगा 1। लेकिन टी फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता है। टी फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जैसे सिंबल देकर है टॉगल फ्लिप फ्लॉप में कि टी देकर है, क्लॉक देकर है, प्रेजेंट देकर है PR, क्लियर देकर है CR, नेक्स्ट देकर है Qn+1 मतलब टी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट, और नेक्स्ट है Qn+1 का बार मतलब नेक्स्ट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। और टी फ्लिप फ्लॉप का भी ट्रूथ टेबल देखते हैं। जैसे अगर मैंने 0 दिया इनपुट तो आउटपुट मुझे मिलेगा Qn मतलब नेक्स्ट स्टेट, और अगर मैंने 1 दिया तो उसका बार होगा। अगर 0 है तो Qn होगा, ठीक है, जबकि Qn बार होना चाहिए 0 के लिए। लेकिन टॉगल फ्लिप फ्लॉप है इसलिए 0 है तो Qn आएगा और 1 है तो Qn बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू काउंट 16 क्लॉक पल्सेस। इसमें 16 क्लॉक पल्स काउंट करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो 16 जैसे कि नंबर ऑफ स्टेट देकर है या फिर नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस देकर है 16। फ्लिप फ्लॉप निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n इक्वल टू m। n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड और m का मीनिंग होता है नंबर ऑफ स्टेट। जैसे कि फॉर्मूले में अभी पुट अप करना है 2 to the power n विच इज इक्वल टू m मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेट या फिर नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस जो कि देकर है 16। तो अभी 2 to the power n मतलब 2 to the power में कितना लूंगी तो मेरा आंसर आएगा 16। तो 2 to the power n की वैल्यू जब हम 4 लेंगे तब हमको 16 क्लॉक पल्सेस मिलेंगे। इसका मीनिंग है कि मुझे 16 क्लॉक पल्सेस काउंट करने के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। DAC का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के टाइप्स लिखना है जो कि है फर्स्ट है बाइनरी वेटेड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और दूसरा है R2R लैडर नेटवर्क डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ड्रॉ सिंबल एंड राइट ट्रूथ टेबल ऑफ D एंड T फ्लिप फ्लॉप। इसमें D और T फ्लिप फ्लॉप का सिंबल निकालना है और ट्रूथ टेबल निकालना है। सो पहला देकर है D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप का सिंबल होता है पहले D सिग्नल जाएगा, क्लॉक सिग्नल है, PR सिग्नल है, CR सिग्नल है, Qn+1 है, Qn+1 है। D का मतलब होता है डिले, क्लॉक सिग्नल है, प्रेजेंट है, क्लियर है। Qn+1 मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी D फ्लिप फ्लॉप की, और Qn+1 बार का मतलब होता है कि जो भी नेक्स्ट स्टेट रहेगी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। और नेक्स्ट है उसका D फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। डिले हो रहा है मतलब कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ टाइम का डिले मतलब देर हो रही है सिग्नल्स जाने के लिए। तो अगर मैंने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट मुझे मिलेगा 0 जो कि नेक्स्ट स्टेट है Qn+1 की। अगर मैंने इनपुट दिया 1 तो आउटपुट मुझे मिलेगा 1। लेकिन T फ्लिप फ्लॉप में ऐसा नहीं होता है। T फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जैसे
इसी तरीके की पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के टॉपिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इजी स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।